आजकल एक नाम की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में जोर शोर से चल रही है, एप्स्टीन फाइल्स। हो सकता है ये नाम आपकी आंखों के सामने से भी गुजरा हो, लेकिन इन फाइल्स के नए खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस बार जो सामने आया है वो सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है। इस बार इस काले नेटवर्क की कड़ी भारत से जुड़ी हुई बताई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो भारतीय लड़की जो इस खौफनाक नेटवर्क का शिकार बनी? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एप्स्टीन नेटवर्क की पूरी कहानी, नए खुलासे में भारत का कनेक्शन, वो ईमेल जिसमें भारतीय पीड़िता का जिक्र है और क्यों आज भी उसकी पहचान बनी हुई है रहस्य। सबसे पहले समझते हैं कि ये नाम आखिर है कौन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक अंधेरी खौफनाक दुनिया। नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, मानव तस्करी और दुनिया के ताकतवर लोगों से कनेक्शन। एप्स्टीन के पास निजी जेट, प्राइवेट आइलैंड और हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स थे और इसी ताकत का इस्तेमाल उसने किया एक ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाने के लिए। अब बात उन फाइल्स की जिसने फिर से दुनिया को झकझोर दिया। 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। इसके बाद 2026 में रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा खुलासा। इन फाइल्स में आखिर है क्या? 35 लाख से ज़्यादा पेज, हज़ारों वीडियो, लाखों तस्वीरें, ईमेल, फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट लिस्ट। इन दस्तावेजों ने साबित किया कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पहुंच पूरी दुनिया में थी और यहीं से शुरू होता है भारत का कनेक्शन। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर। एक ईमेल 13 जनवरी 2020 को, जिसमें पीड़ितों की तरफ से केस लड़ रही लॉ फर्म की वकील ब्रिटनी हेंडरसन ने अमेरिकी अधिकारियों को लिखा, कुछ पीड़ित लड़कियां थेरेपी लेना चाहती हैं। उनमें एक भारतीय लड़की भी शामिल है जो इस समय भारत में रह रही है। उन्होंने सवाल किया, क्या उस लड़की को भी मुआवजा और थेरेपी चाहिए? इस ईमेल के जवाब में अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने कहा, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा दी जाती है न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ विक्टिम सर्विसेज और इमरजेंसी विक्टिम असिस्टेंट फंड के जरिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय पीड़िता की जानकारी जुटाने के लिए भारत के अमेरिकी एम्बेसी से संपर्क करने की भी बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो भारतीय लड़की? उसका नाम सामने नहीं आया, उसकी पहचान पूरी तरह छुपा दी गई ताकि उसकी सुरक्षा और निजता बनी रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास, नामों की अटकलें और अफवाहें तेजी से फैल रही है। लेकिन याद रखिए, कानून के तहत पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है। इस खुलासे ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है, क्या एप्स्टीन नेटवर्क भारत तक पहुंच चुका था? क्या और भी भारतीय पीड़ित हो सकते हैं? फाइल्स बताती है एप्स्टीन का नेटवर्क ग्लोबल था, उसका संपर्क कई देशों में फैला हुआ था। इसलिए जांच एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ितों को पहचानने और मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एप्स्टीन फाइल्स का यह नया खुलासा सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जहां ताकत, पैसा और प्रभाव का इस्तेमाल कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए किया गया। और अब दुनिया भर की एजेंसियां पीड़ितों को न्याय दिलाने और इस नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने लाने में जुटी हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या उस भारतीय लड़की को कभी न्याय मिल पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही गहरी रिसर्च आधारित एक्सपोजे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।